आप देख रहे हैं सियासत.pk। 138 दिन की नाहक कैद के बाद बिलाखिर इमरान खान साहब का जो मौकफ था साइफर को लेकर वो सच साबित हुआ। और वाकई अल्लाह अल्लाह है जिस तरीके से आज इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से साइफर केस के ऊपर जो रिमार्क्स आए और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिमार्क्स के बाद साइफर केस के परखच्चे उड़ा दिए और एक एक नुक्ते के ऊपर उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की, एक एक नुक्ते के ऊपर उन्होंने रिमार्क्स दिए। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की आज जो ऑब्जर्वेशन थी, उनके जो रिमार्क्स थे, उससे आज फिर एक मरतबा अरशद शरीफ शहीद की याद भी आई। ये वही जस्टिस अतर मिनुल्लाह जिनके बारे में अरशद शरीफ शहीद ने अपने वकील को फोन कर कहा था कि मेरी पिटीशन जल्दी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डालो, इससे पहले कि अतर मिनुल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक और जुम्मा जो बहुत भारी साबित हुआ है। और आज इमरान खान साहब की रिहाई अब मुमकिन हो पाएगी, यानी ये अब अगला बड़ा सवाल है। लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर हो गई है। अगला बड़ा सवाल ये भी है कि अब ट्रायल क्या 4 हफ्ते मुकम्मल करने का ऑर्डर दिया जाएगा या ट्रायल को 8 हफ्ते मुकम्मल करने का ऑर्डर दिया जाएगा। ये कुछ पेचीदा नुक्ते, ये कुछ लीगल मामलात है, लेकिन जुम्मा एक और भारी हो चुका है। इमरान खान का जो मौकफ है वो सही साबित हो गया है और कुछ बड़े अहम तरीन रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जिस तरीके से केस की समाअत के दौरान एक एक चीज को पिन पॉइंट किया। साइफर केस समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह के अहम रिमार्क्स, जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं, इसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? क्या निगरां हुकूमत ने आपको जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई की बात नहीं है, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। साबिक वजीर आजम इमरान खान के ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। तो पहले सादिक और अमीन का टाइटल दिया गया इमरान खान साहब को और अब उनको मासूम भी करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जानिब से। इसके साथ साथ कुछ बड़े अहम नुक्ते वहां पर डिस्कस हुए। साइफर केस के जो इन कैमरा ट्रायल है वो तो अब बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया उस चीज को, लेकिन साइफर केस की स्टैंडिंग क्या है, साइफर केस की लीगैलिटी क्या है, इस पर बहुत अहम सवाल खड़े हो गए। और अब साइफर केस कहां स्टैंड करता है, अब साइफर की क्या अहमियत रहेगी इतने अहम तरीन रिमार्क्स के बाद, ये कुछ अहम चीजें। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूं। यहाँ पर सबसे पहले मतीउल्लाह जान साहब का ट्वीट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। मतीउल्लाह जान ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है। मामला सिर्फ जमानत का था, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इमरान खान के खिलाफ पूरा साइफर केस ही अपने रिमार्क्स और सवालात से उड़ाकर रख दिया है। हर सबूत को एक एक करके मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अडयाला जेल में खुफिया ट्रायल अब बेमानी हो गया है। जजों के सवालात यकीनन जबरदस्त थे, मगर जमानत का केस सुनते हुए किसी केस के मेरिट पर ऐसे रिमार्क्स जजों की इमरान खान की इस केस में खुसूसी दिलचस्पी और जज्बात की अक्कास थे। तो मतीउल्लाह जान ने साथ ट्वीट भी किया, साथ उन्होंने अपने जज्बात भी बीच में ऐड ऑन कर दिए। शायद वो खुश नहीं है इस तमाम तर प्रोसीडिंग से और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट खुलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेक श्योर करवाया है आज के बाद सिर्फ इस वक्त एक साइफर केस की नहीं हो रही, या साइफर केस में जो आदमी अडयाला जेल में मौजूद है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस चीज को 2 बार रिपीट किया। और जो कोर्ट के अंदर सहाफी मौजूद है जिन्होंने खबर को रिपोर्ट किया है, वो कहते हैं कि 2 बार अतर मिनुल्लाह साहब ने इस चीज का जिक्र किया कि जो जेल में, अडयाला जेल में जो कैदी इमरान खान मौजूद है, वो इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है। तो किस तरीके से वो जेल में रह सकता है? क्या उसका जेल से बाहर आ जाना अमन व अमान का नुक्स बनेगा? क्या उसका जेल से बाहर आ जाना आपके लिए नुकसानदेह? तो इस किस्म के सवालात आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से किए गए और बिल आखिर एक एक नुक्ते के ऊपर दलाइल मांगे गए, एक एक नुक्ते के ऊपर बात की गई और बिल आखिर कहा गया कि इमरान खान साहब साइफर केस में मासूम है। अच्छा, इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हैरानकुन कुछ खबरें मजीद भी आई इलेक्शन के ऊपर। काफी सिद्दीक जान साहब खास तौर पे और इनके अलावा कुछ काफी सहाफी ये बात कर रहे थे कि सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ढिंडोरा पीटने से, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्कशंस करने से कि बहुत मुश्किल पेश आ रही है, कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे और हालात को बड़ा मुश्किल बनाया जा रहा है, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो बिल आखिर वो पिटीशन फिर डाली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर उस समाअत के अंदर भी जो रिमार्क्स सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद की है, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है इलेक्शन कमीशन को कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तमाम तर उम्मीदवारों को और उनको बाकायदा तौर पर अपनी कैंपेन करने की इजाजत दी जाए। अच्छा, यहाँ पर साकिब बशीर का ट्वीट है, आपके साथ शेयर करते हैं। कहते हैं कि बात यहां तक पहुंच गई है कि बगैर रुकावट नामजदगी फॉर्म जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ रहा है। मतलब पाकिस्तान में बड़े इलेक्शंस देखे, धांधली ज़्यादा इलेक्शंस देखे, बड़ा कुछ देखा है, प्री पोल
रिगिंग भी देखी है। ये इलेक्शन अपने तय को एक बहुत अलग सा इलेक्शन, एक नमूना इलेक्शन साबित होगा। जिस तरीके से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं उनको उठा लिया जाता है। साकिब बशीर का ट्वीट भी इसी हवाले से है। उन्होंने बीच में हवाला दिया है बैरिस्टर तैमूर मलिक का, जिन्होंने NA 148 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा करवाने, और शाह महमूद कुरैशी का, जो NA 150 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाना चाहते हैं बगैर किसी रुकावट के। कागजात नामजदगी के साथ भी अब एक सेंटेंस अटैच हो गया बगैर किसी रुकावट के। उसके लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बड़ा मुज़िका खेज भी है, बड़ा दर्दनाक भी है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है ऐसे इलेक्शंस के ऊपर, जिसके लिए आपको नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के लिए भी अब हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ बाकायदा तौर पर कहा गया है अब अदालत की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भी, कि आपने जो है वो तमाम तर शिकायत PTI की सुननी है, क्योंकि इस टाइम जो हालात बन चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो नंबर्स इस टाइम सामने आ रहे हैं। एजाज चौधरी साहब बताया जा रहा है कि कागजात नामजदगी जो है वो जमा उनकी जानिब से कोई जमा करवाने जा रहा थे। काउंसलर बताया जा रहा है, आतिफ नाम है इनका, वकार अहमद और वकला भी हैं। इन तमाम लोगों को, तकरीबन 3 से 4 ये लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी उनसे छीन लिए गए। अब से कुछ देर कबल की खबर है, सिद्दीक जान इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ उम्मीदवार NA 119 उनको पुलिस एहलकारों ने तलाशी लेने के बहाने उनसे भी कागजात नामजदगी छीन लिए। ये इंतजामिया के हाल है इस टाइम। नदीम शेरवानी बताया जा रहा है NA 119 से। अच्छा, इसके साथ साथ जिला अटक से मेजर ताहर सादिक की जो खबरें हैं वो भी आपके सामने, पूरे के पूरे खानदान के कागजात नामजदगी छीन लिए गए। बिल्कुल ऐसी खबरें चकवाल से आ रही हैं, बिल्कुल ऐसी खबरें सरगोदा से आ रही हैं, खुशाब से आ रही हैं। हमाद अजहर के घर पे कल रात जिस तरीके से छापा मारा गया, वो खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी बात करती थी मरियम नवाज, और पूरे का पूरा बयानिया उन्होंने अपनी जमात का इसी एक नुक्ते के ऊपर बनाया था। तो अब उसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अदालत कर रही है, और अब अदालत कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और एक जमात को बाकायदा तौर पर इलेक्शन से जिस तरीके से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसे नहीं चलेगा। अदालत ने यहाँ पे सरजनिश की है इलेक्शन कमीशन की, और कहा है कि यहाँ इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है और आप अडियाला जेल में जाकर समात कर रहे हैं, आप अडियाला जेल में जाकर जो समाते हैं उनका हिस्सा बन रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की भी ठीक ठाक हुई है, लेकिन सवाल अगेन वही उठता है, एक तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत देर से 138 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया। ऑल्दो पिटिशन भी बड़ी लेट डाली गई खुफिया जेल ट्रायल के ऊपर, लेकिन अब जो इंसाफ मिला है, क्या वाकई इंसाफ वो दिखेगा भी, क्या वाकई इंसाफ होता हुआ भी नजर आएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पर एक और ट्वीट है मुबशर जैदी का, जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूं। मुबशर जैदी कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वन साइडेड इलेक्शंस, सैंक्शंस थ्रेट लूम्स ओवर बांग्लादेश गवर्नमेंट सेक्टर अहेड ऑफ इलेक्शंस। बात यहाँ पे बांग्लादेश की हो रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी की हो रही है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से रिलेट किया जा सकता है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के साथ, करंट सिचुएशन के साथ, क्योंकि वन साइडेड इलेक्शंस कराना, इलेक्शन से पहले इस तरह से ड्रामा करवाना, वो किस तरीके से आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, किस तरीके से आपकी जो माशी इस्तेकाम है वो कितना ज्यादा असरअंदाज होती है, तमाम तर चीजें उस पर बहुत अहम नुकता है जो मुबशर जैदी ने यहाँ पे उठाया है। उन्होंने हवाला जरूर बांग्लादेश का दिया है। उन्होंने कहा है कि सैंक्शंस यानी कि पेनल्टीज यानी कि जुर्माना, ये बहुत ज्यादा खतरात जो है बांग्लादेश की इकोनॉमी के ऊपर इस टाइम मंडला रहे हैं, गहरे बादल छाए हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ इसी किस्म का काम करने की कोशिश की जा रही है, वन साइडेड इलेक्शंस करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ट्वीट बड़ा अहम है मंसूबा साजों के लिए। इसमें सोचने को, देखने को, गौर फिक्र करने को बहुत कुछ है कि वन साइडेड इलेक्शंस कराना, किसी लाडले को बुला के लाना, उसको दूल्हा बनाकर पाकिस्तान में ले आना, क्या इससे वाकई आपको लगता है कि आप जो मुल्क की मईशत है उसको मजबूत कर सकते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखते रहिए Siyasat.pk।